तो चलिए बात करते हैं अगली पीढ़ी की वायरलेस टेक्नोलॉजी की। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को समझने जा रहे हैं जो 5G और 6G के पूरे दौर को हकीकत में बदलने वाली है। इसका नाम है नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस, या शॉर्ट में कहें तो नोमा। और ये सिर्फ कोई मामूली अपग्रेड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वायरलेस कम्युनिकेशन के जो नियम है ना, उन्हें पूरी तरह से फिर से लिखने जैसा है। तो इस पूरे विश्लेषण में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कनेक्टिविटी की असल चुनौती है क्या। फिर देखेंगे कि अच्छा अब तक काम कैसे होता था और नोमा इसमें क्या नया ला रहा है। हम डेटा को भी देखेंगे, नोमा की जो बड़ी बड़ी जीतें हैं उन पर बात करेंगे। और आखिर में ये सब हमारे कनेक्टेड फ्यूचर के लिए क्या मायने रखता है, इस पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से चलते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर डिवाइस, मतलब हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होगी। लेकिन ये कनेक्शन 5G और 6G के लिए एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती भी लेकर आता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10 लाख। सोचकर देखिए, बस एक शहर का 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और उसमें 10 लाख डिवाइस एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये 4G की कैपेसिटी से 10 गुना ज्यादा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा अपग्रेड तो है ही नहीं, ये तो एक पूरी क्रांति है जिसके लिए हमें अपने सोचने का तरीका ही बदलना पड़ेगा। और ये जो टारगेट्स हैं ना, ये सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं हैं, ये एक फंडामेंटल बदलाव की मांग करते हैं। देखिए, हम मौजूदा टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत बेहतर बनाकर यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। हमें वायरलेस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का जो पूरा तरीका है ना, उसे ही जड़ से बदलना होगा। तो सवाल ये है कि भाई इतने दशकों से हम वायरलेस नेटवर्क्स को मैनेज कैसे करते आ रहे हैं। इसका जवाब है ऑर्थोगोनल एक्सेस। चलिए समझते हैं कि ये है क्या और आज के ज़माने में ये क्यों काफ़ी नहीं है। इससे ना एक हाईवे की तरह सोचिए, एक ऐसा हाईवे जहां हर कार के लिए उसकी अपनी एक पर्सनल डेडिकेटेड लेन है। कोई टक्कर नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं, सब अपनी अपनी लेन में आराम से चल रहे हैं, एकदम साफ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड और सिंपल। और यही तरीका OHMA हर मोबाइल जेनरेशन की नींव रहा है। 1G के सिंपल फ्रीक्वेंसी डिवीजन से लेकर 4G के एडवांस्ड OFDMA तक आइडिया हमेशा एक ही था, सबको अलग अलग रखो ताकि कोई गड़बड़, कोई इंटरफेरेंस ना हो। और बस यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सोचिए, जब 10 लाख गाड़ियां हों लेकिन लेन्स सिर्फ कुछ हजार, तो क्या होगा? जाहिर है, एक भयंकर ट्रैफिक जैम। ओमा के साथ भी यही दिक्कत है, हमारे पास अब देने के लिए और लेन्स बची ही नहीं हैं। तो इस ट्रैफिक जैम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एंट्री होती है नोमा की, यानी नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस की। और ये सिर्फ एक और लेन जोड़ने जैसा नहीं है, नहीं, ये तो पूरे के पूरे हाईवे को ही रीडिजाइन करने जैसा है। आइए इन दोनों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। ओमा का रूल था एक रिसोर्स एक यूजर, बिल्कुल सिंपल। लेकिन नोमा कहता है, अरे एक ही रिसोर्स पर कई यूजर्स को एक साथ आने दो, हम स्मार्ट प्रोसेसिंग से मैनेज कर लेंगे कि कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो ये सेपरेशन से मैनेजमेंट की तरफ एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसका राज एक बड़ी चालाक टेक्निक में है जिसका नाम है सक्सेसिव इंटरफेरेंस कैंसलेशन, या SIC। इसे ना एक भीड़ वाली पार्टी की तरह समझिए। हमारा दिमाग क्या करता है, वो सबसे तेज आवाज पर फोकस करता है, उसे समझता है और फिर मानो उसे साइड में रखकर बाकी आवाजों को सुनने लगता है। नोमा का रिसीवर भी बिल्कुल यही काम करता है। वो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल को पकड़ता है, उसे डिकोड करता है, फिर उसे मिक्स से हटा देता है और फिर अगले सिग्नल पर काम करता है। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना, लेकिन क्या ये असल में काम करता भी है? चलिए अब सीधे डेटा पर चलते हैं और देखते हैं सबूत क्या कहते हैं। सोर्स से ये जो कोड है ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब एक्सपर्ट्स इस बात पर एक मत हैं कि थ्योरी में नोमा एक ही रिसोर्स से कहीं ज्यादा परफॉर्मेंस निकाल सकता है और ओमा वो इसके मुकाबले में काफी पीछे रह जाता है। और ये रहा विजुअल प्रूफ। इन ग्राफ्स को जरा देखिए, जो सॉलिड लाइन है वो है नोमा और जो डॉटेड लाइन है वो है ओमा। अब चाहे अपलिंक हो, मतलब डिवाइस से टॉवर तक सिग्नल, या फिर डाउनलिंक टॉवर से डिवाइस तक, हर हाल में नोमा वाली सॉलिड लाइन ओमा वाली डॉटेड लाइन से लगातार ऊपर है। इसका सीधा मतलब है ज्यादा डेटा रेट्स, ज्यादा कैपेसिटी। सबूत आंखों के सामने है। तो ठीक है, ज्यादा डेटा रेट और बेहतर कैपेसिटी, इसका असली दुनिया में हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन टेक्निकल जीतों को रियल वर्ल्ड फायदों में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, नोमा 3 बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।
पहला, ये हमारे लिमिटेड वायरलेस स्पेक्ट्रम का कहीं बेहतर इस्तेमाल करता है, मतलब उसी स्पेक्ट्रम में ज़्यादा डेटा। दूसरा, ये उन लाखों डिवाइसेस को कनेक्ट होने देता है जिनकी हम बात कर रहे थे। और तीसरा, ये लेटेंसी यानी कि जो डिले होता है उसे कम करता है, जो कि कई 5G एप्लीकेशंस के लिए बेहद ज़रूरी है। जरा लेटेंसी वाले पॉइंट को और समझते हैं। 4G LTE में एक डिवाइस को डेटा भेजने की परमिशन मांगने में ही करीब 15.5 मिलीसेकंड लग जाते हैं। 5G का टारगेट क्या है? 1 मिलीसेकंड से भी कम। ओमा के बस की तो ये बात है नहीं, लेकिन नोमा का जो ग्रांट फ्री मॉडल है ना, जहां डिवाइस को हर बार पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो इस नामुमकिन से लगने वाले लेटेंसी टारगेट को मुमकिन बना देता है। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने कनेक्टिविटी की उस बड़ी दीवार को देखा, पुराने तरीके की लिमिटेशंस को समझा और फिर डेटा में नए तरीके की पावर को भी देखा। तो ये सारी कहानी हमें लेकर कहाँ जाती है? सीधी सी बात है, नोमा 5G की चुनौती को इसलिए सॉल्व कर पाता है क्योंकि ये वायरलेस एक्सेस के बुनियादी नियमों को ही बदल देता है। अब हम उन डेडिकेटेड लेन्स की संख्या से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि हम एक शेयर्ड सुपर एफिशिएंट हाईवे बना रहे हैं। एक ऐसा हाईवे जो 10 लाख डिवाइसेस को एक साथ एक ही समय पर एफिशिएंट तरीके से बात करने की इजाजत देता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दमदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक स्मार्ट शहर में हर ट्रैफिक लाइट, हर सेल्फ ड्राइविंग कार और हर छोटा बड़ा IoT सेंसर एक साथ तुरंत बात कर सकता है, तो सोचिए क्या क्या मुमकिन हो सकता है। नोमा तो बस एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी असली ताकत वो तो हमारी कल्पना में है।